बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही हेल्दी एनर्जी बार की रेसिपी शेयर करूंगी। इसको हम बहुत ही हेल्दी वे में बनाकर तैयार करेंगे। वो इसलिए कि हम इसको बग़ैर चीनी के बनाएंगे, बग़ैर गुड़ के बनाएंगे और फिर भी बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है। शुगर वाले पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि हम इसको चीनी के बगैर बनाएंगे। बच्चे बड़े बूढ़े सभी इसको खा सकते हैं, सबके लिए बहुत हेल्दी है। बच्चों को आप लंच बॉक्स में दे सकते हैं और ख़वातीन जो घर में सारा दिन काम करती हैं, थकावट महसूस करती हैं, उनके लिए बहुत हेल्दी है ये। तो बहुत आसान है इसको बनाना। तो चले आए बगैर देर के रेसिपी शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें ये खजूरें चाहिए होगी, नरम वाली सॉफ्ट खजूर है, ठीक है। और ये एक वज़न में 150 ग्राम है और अगर आप इसको गिनती में देखें तो ये तकरीबन 15 पीसेस है हमारे पास, ठीक है। 15 दाने हैं हमारे पास खजूरों के, वज़न में 150 ग्राम है। और इसके अलावा हमें जो चीज़ चाहिए होगी, बादाम चाहिए होंगे हमें तकरीबन 100 ग्राम। और कप में देखें तो ये 3/4 कप हमारे पास बादाम का है। हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा, 3/4 कप है और 100 ग्राम बादाम है। 60 ग्राम मैंने यहाँ पर लिए हैं काजू और ये पूरा हाफ कप है मेजरिंग कप वाला। और 60 ग्राम ही मैंने यहाँ पर लिए हैं अखरोट, ये भी आप देख सकते हैं हाफ कप है मेजरिंग कप वाला, आप देख सकते हैं हाफ कप। पम्पकिन सीड्स ये हमें चाहिए होंगे तकरीबन 30 ग्राम, ठीक है। और ये भी 1/4 कप बनेंगे, लेकिन मेरे पास 1/4 कप और नहीं है तो मैंने 1/3 कप में डाला हुआ है। तकरीबन 1/4 कप ये पूरे बनेंगे। और 30 ग्राम हमें चाहिए होगा पिस्ता, ये भी 1/4 कप है आप, ठीक है। और 1/4 कप यानी 30 ग्राम ही हमें चाहिए होगा तिल, वाइट तिल, ये देखिए 1/4 कप का ये मेजरमेंट है। और 30 ग्राम हमें चाहिए होंगे, ठीक है। इनमें से कोई से भी ड्राई फ्रूट आपके पास नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, या जो आप एडिशनल डालना चाहें तो डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप वो डाल सकते हैं। चाहे तो आप इसमें सनफ्लावर सीड भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इन सबको हमने पहले चॉप करना है, उसके बाद इसको हमने ड्राई रोस्ट करना है। तो मैं इन खजूरों को धो लेती हूँ और धो के इनके बीज में निकाल लेती हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखिए मैंने ये जो पम्पकिन सीड्स हैं यानी कद्दू के जो बीज हैं, इनको मैंने 1/4 कप में डाला है, तो ये पूरा 1/4 कप हमारा भर गया है। और तिल जो है मैंने दूसरे बाउल में डाल दिए हैं, ठीक है। तो अब इन सबको हम चॉप कर लेंगे। तो मैंने देखिए यहाँ पर जो बादाम है, इनको मैंने थोड़े से बादाम मैंने साबुत रख लिए, बाकी बादामों को मैंने इस तरीके से मोटा मोटा चॉप कर लिया। मैंने कटिंग बोर्ड पर रखकर एक एक बादाम को छुरी की मदद से कट कर लिया, चॉप कर लिए। और चाहे तो आप चॉपर में डाल के भी चॉप कर सकते हैं। काजू भी मैंने इसी तरीके से चॉप कर लिए, मोटे मोटे चॉप किए, ज़रा अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा बारीक अच्छे नहीं लगेंगे। आप चाहें तो बारीक कर सकते हैं, लेकिन बारीक ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। इसी तरह अखरोट मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया और खजूरों के मैंने बीज निकाल लिए, पिस्ता भी मैंने चॉप कर लिए। अब एक पैन ले लेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, पहले पम्पकिन सीड यानी कद्दू के बीज डालेंगे। इसको हमने ड्राई रोस्ट करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको हम रोस्ट करेंगे। और थोड़ा सा आप क्रिस्पी हो जाएंगे, आपको फील हो जाएगा, खुशबू चीज़ आने शुरू हो जाएगी। और थोड़ा सा हम रोस्ट करेंगे, उसके बाद हम तिल डालेंगे। तिल चूँकि बारीक होते हैं, जल्दी रोस्ट हो जाते हैं, इसलिए मैंने पहले इसमें कद्दू के बीज डाले हैं, उसके बाद मैंने इसमें तिल डाले हैं, ठीक है। तिल मैं यहाँ पे सारे नहीं डाल रही, मुझे थोड़े ज़्यादा लग रहे थे, थोड़े से मैंने बचा लिए इसमें से। आप चाहें तो ये सारे भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है। तो बस इसको हम रोस्ट कर लेंगे। आप देखेंगे इसमें थोड़ा सा जो है ना तिल के जो कलर है थोड़ा सा गोल्डन हो जाएगा और ये चटकना शुरू हो जाएंगे, आपको फील हो जाएगा कि ये रोस्ट हो चुके हैं। तो जब आपको लगे कि ये चटक रहे हैं, इनमें से आवाज़ें आ रही हैं, तो बस रोस्ट हो चुके होंगे। देखिए इनका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है तिल का, और आप देख सकते हैं, देखिए इस तरीके से तिल उछल रहे हैं। तो बस ये रोस्ट हो गए, इनको मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में। अब इसी पैन में हमने बाकी चीज़ें भी ड्राई रोस्ट करनी है, रोस्ट करनी है। ड्राई रोस्ट हम नहीं करेंगे, इसमें मैं थोड़ा सा तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर देसी घी डाल रही हूँ। घी थोड़ा सा मेल्ट होता है ना, इसमें हम डालेंगे बादाम जो साबुत बादाम थे, पहले हम वो रोस्ट करेंगे क्योंकि वो ज़रा बड़े हैं तो उनको रोस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लो फ्लेम पर थोड़ा सा उसको हम मतलब 1 मिनट तक रोस्ट करेंगे। उसके बाद बाकी के तमाम नट्स जो हमने चॉप किए थे वो भी साथ इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तमाम नट्स हम इसमें डाल देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसको भूनना है, हम इनको जलाना नहीं है, बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसको रोस्ट करना है, ठीक है। और तकरीबन 5 से 6 मिनट, ज़रा टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि ये ज़्यादा नट्स हैं तो इनको रोस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो लेकिन आपने इसको लो फ्लेम पर ही रोस्ट करना है, ठीक है। 5-6 मिनट या 6-7 मिनट तक इसको हम रोस्ट करेंगे। और आप हाथ लगा कर भी चेक कर सकते हैं, जब अच्छे से गर्म हो जाएंगे तो बस इतनी देर हम इसको पकाएंगे और उसके बाद इसको चूल्हे से उतार लेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा जो है ना इनका कलर भी आप महसूस करेंगे, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है।
तो बस देखिए नट्स हमारे जो है रोस्ट हो चुके हैं, इनको मैं बाउल में निकाल लेती हूँ। आप देख सकते हैं थोड़े से सुनहरी लग रहे हैं, तो बस इतनी देर आपने उसको रोस्ट करना है। अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलने से पहले हम अपनी डिश या ट्रे सेट कर लेते हैं, जिसमें हमने इसको सेट करना है। उसको हम ग्रीस कर लेते हैं, पेपर वगैरह लगा लेते हैं। तो ये बटर पेपर है, इसको मैं इस पैन के ऊपर लगा लूँगी, ठीक है। और मुझे थोड़ा आइडिया है कि इसमें इतनी ही जो है पैन में पूरा आ जाएगा, तमाम नट्स हमारा बार जो है वो इसमें पूरा आ जाएगा, ठीक है। इसको हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि साथ चिपके नहीं, और इसको हम साइड पे कर देते हैं। हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। वही मैंने पैन ले लिया है, इसमें डालेंगे तकरीबन ½ टीस्पून से लेकर 1 टीस्पून तक घी डालेंगे, देसी घी। और जो खजूरें हमने जिनके बीज हमने निकाले थे वो इसमें डाल देंगे। और इनको हमें चॉप करने की ज़रूरत नहीं है, इनको हम थोड़ा सा गर्म करेंगे, तो थोड़ी देर बाद जब इनको हीट मिलेगी तो ये सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगे और चिपक जाएंगे आपस में, ठीक है। तो इतनी देर हमने इसको पका लेना है, थोड़ा सा दबाते हुए मैश करते हुए इसको हम पकाएंगे। और जैसे जैसे इनको हीट मिलती जाएगी, नरम होती जाएंगी और ये आपस में जुड़ जाएंगी। जब ये अच्छे से इकट्ठी हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी, तब तक हम इसको पकाएंगे। उसके बाद इसको चूल्हे से उतार लेंगे, चूल्हा बंद कर देंगे। इसके साथ साथ आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाएँ और शेयर भी ज़रूर करें, और इसको आप ज़रूर बनाकर ट्राई करें। बहुत आसान है इसको बनाना, बहुत हेल्दी है ये एनर्जी बार। तो देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं खजूरें यहाँ पर इकट्ठी हो चुकी हैं, सॉफ्ट हो गई हैं। तो बस हमने इसको उतनी देर ही पकाना है, चूल्हे को बंद कर देंगे। इसको हम चूल्हे से उतार लेंगे पैन को, और मैंने इसको काउंटर पे ले आई हूँ। अब इसमें हमने क्या करना है, जो नट्स हमने रोस्ट किए थे वो तमाम नट्स हम इसमें डाल देंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने खजूरें बहुत कम डाली हैं। कम खजूरें डालने का मकसद एक तो ये है कि ये मीठा कम होगा, ठीक है, और इस लिहाज से आपके लिए हेल्दी भी है। और दूसरी बात ये कि इसको जो है हमने एक बार की शक्ल देनी है। इसको हमने इसलिए खजूरें डाली, उससे क्या होगा, ये कटिंग इसकी अच्छी हो जाएगी, एक मतलब कि थोड़ा सख्त बन जाएगा। अगर हम ज़्यादा खजूरें डालेंगे तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसलिए हमने कम खजूरों में इसको अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पर थोड़ा मिक्स करना मुश्किल होगा, लेकिन आपने इसको अच्छे तरीके से दबाते हुए और मतलब कि आप स्पैचुला को दबाते हुए इसको हम मिक्स कर लेंगे। जैसे ही थोड़ा सा ठंडा होगा तो आप इसको हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। अभी बहुत गर्म है तो मैं इसको हाथ नहीं लगा रही, लेकिन इसको हाथ से अच्छे मिक्स करेंगे तो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। यहाँ पर आपको लगेगा कि नट्स जो है इसमें ठीक से मिक्स नहीं हो रहे क्योंकि खजूरें बहुत कम है, लेकिन आप इसको दबाते रहेंगे या हाथों की मदद से मिक्स करेंगे तो बहुत अच्छे से जो है ना ये मिक्स हो जाएगा। और सेट करने के बाद बहुत अच्छे से जुड़ जाता है, बिल्कुल भी टूटता नहीं है, ठीक है। ठंडा होने के बाद बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। तो अभी काफ़ी गर्म है, तो मैंने इसको हाथों से अच्छे से जितना हो सकता है उतना मिक्स कर लिया। अब इसको इस ट्रे में लगा देंगे, अच्छे तरीके से दबाते हुए इसको हमने फैला देना है और अच्छे तरीके से इसको हमने लेवल कर देना है, ठीक है। इस तरह हाथों की मदद से मैं दबा दूँगी क्योंकि काफ़ी हार्ड है, तो स्पैचुला से इसको प्रेस करना ज़रा मुश्किल हो रहा है। तो मैं हाथों की मदद से इसको अच्छे से दबा दूँगी और इसको हम सेट कर देंगे। इस तरीके से किसी स्क्रैपर की मदद से इसको आप लेवल कर सकते हैं, या फिर इसके ऊपर आप एक पेपर रख के इसको ग्लास की जो बैक साइड होती है, नीचे वाली साइड, उससे भी दबाते हुए इसको आप लेवल कर सकते हैं, ठीक है। बस इसको अच्छे से ऊपर से हमने बराबर करना है ताकि बिल्कुल बराबर हो जाए ऊपर से, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको लेवल कर लूँगी बस। और उसके बाद आपने उसको बेशक ओवरनाइट रखें या 2-3 घंटों के लिए, जब अच्छे से सेट हो जाए उतनी देर के लिए आप इसको छोड़ दें। तो इसको मैंने ओवरनाइट रखा था, तो नेक्स्ट डे माशाल्लाह देखें बहुत अच्छे से सेट हो चुके हैं। तो उसको मैं ट्रे में से निकाल लूँगी, बहुत इजीली जो है ना रिमूव हो जाएगा, ट्रे से निकल आएगा जी। तो ट्रे से मैंने इसको निकाल लिया। अब इसको हमने जो है इक्वल साइज़ में इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। किसी भी साइज़ में आप चाहें इसको कट कर सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से निशान लगा लिया, इसकी मैं अब कटिंग कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्ती सेट हो चुकी है। हालांकि कितना हमने इसको मुश्किल से इसको हमने मिक्स किया था, उस वक्त लग रहा था कि बिल्कुल सेट नहीं होगा, लेकिन ठंडा होने के बाद बहुत अच्छे से सेट हो जाते हैं। बस इस तरीके से मैं सारे पीस इसके कट कर लूँगी इस तरीके से, और एक उसके बाद मैं दरमियान में एक लाइन लगाऊंगी, तो ये एक बार की शेप में हमारे पास आ जाएंगे। आप चाहें तो छोटे छोटे पीस भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप चाहें तो इन नट्स को जो है ना चॉप करने के बजाय आप इनको साबुत भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। तो लेकिन मुझे चॉप किए ज़्यादा अच्छे लगते हैं, खाने भी आसान होते हैं, तो इसलिए मैंने इनको चॉप करके डाला है जी। तो हमारे मज़ेदार और बहुत ही हेल्दी एनर्जी बार बनकर तैयार है। बहुत ही ईजी इसको बनाना, बहुत कम चीज़ों से बनकर तैयार हो जाते हैं। मतलब कि बहुत इसमें इसकी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं इसमें करनी पड़ती, बहुत आसानी से खजूरों के साथ ही बनकर तैयार हो जाते हैं। तो आप चाहें तो खजूरें इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं।
तो मैं आपको उसको एक तोड़ कर भी दिखाती हूँ, उसका टेक्सचर कैसा है और ये लुक वाइज कैसा है, ठीक है। तो देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई है इसकी। और मैं आपको तोड़ कर भी एक दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह सॉफ्ट है और बहुत इजीली टूट रहा है और खाने में बहुत ही क्रंची, बहुत ही मज़े का है। तो आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएंगे। और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और अगर आप इसको स्टोर करने की बात करते हैं कि उसको अपने स्टोर कैसे करना है, तो इसको आप किसी भी एयर टाइट जार में रखकर ईज़िली स्टोर कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर एक जार है कांच का, इसमें मैं इसको डाल दूँगी और इसको मैं बाहर ही रख, आप चाहें तो बाहर रख सकते हैं। तो लेकिन मैंने इसको फ्रिज में रखा था क्योंकि चींटियाँ बहुत आती हैं हमारे घर में, तो चींटियों की डर से। लेकिन इसको आपको फ्रिज में रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बाहर इंशाल्लाह बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप जब तक चाहें इसको आप इजीली खा सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।